देश में शिक्षा जगत में डिजिटलाइजेशन होने से बड़ा लफड़ा हुआ है और बहुत बड़ा लफड़ा हुआ है। अब देखिए कुछ कुछ जगहों का माहौल ही अलग होता है। जैसे आप पटना में रहे हैं तो पटना का माहौल ही अलग है। पटना में बड़े बड़े गुरु घंटाल है और अलग अलग गुरु घंटाल है और बड़े मजेदार गुरु घंटाल है। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो वहां पर ऐसा होता है कि एक कोचिंग है, उसमें से 4-5 टीचर मिल के और दूसरा कोचिंग बना लेते हैं और आके दे यूट्यूब पे रोते रहते हैं कि भैया हमारे साथ अन्याय हो गया, हमको तोड़ दिया जाए। अब उसमें क्या होता है कि वो भी फेमस हो जाता है, उधर भी एक कोचिंग खुल जाता है। अब मतलब पढ़ाने पे कम फोकस है, मतलब वहां पे मैंने देखा है पढ़ाने पे फोकस कम है। वहां पे बड़े बड़े टीचरों में बड़ी बड़ी कंपटीशन चल रही है कि तुम कौन हो, तुम्हें कौन आता है। मैंने बड़े बड़े ग्रेट टीचर की बात, जो बच्चे बोलते हैं ना कि यार ये महान टीचर है, उनको मैंने झगड़ा करते हुए भाई देखा है और बड़ा बिजोड़ देखा है। ये पटना का ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो चुका है और मजाक नहीं, कभी कभार हमको रोने आता है। ये मगध की धरती है भाई। आप मतलब क्या साबित करना चाहते हो? आप पढ़ा रहे हो, मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं कोई साइंटिस्ट थोड़े हो गया हूं, मैं रिसर्चर थोड़े हूं। मैं उतना ही जानता हूं, एक सब्जेक्ट का एरिया मेरा दायरा है और उस एरिया में मुझे मालूम है कि मुझे क्या क्या चीजें पढ़ानी है। कोई भी महान नहीं हो जाता भाई। जीएस ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें महानतम की उपाधि दी जाए किसी को। यदि महानतम की उपाधि देना है तो रिसर्च में दिया जाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट में, साइंस को बढ़ावा देने में, साइंस में रिसर्च करे, कुछ नया चीज बना दे। जैसे नासा वसा करते हैं, जैसे कि आपके एलन मस्क, अरे भाई साहब टेक्नोलॉजी में उसने तो अलग ही दुनिया पर लेके चला गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, अरे लोगों की जो है जीवन शैली सुधरे उसको बोला जाता है महानतम। आप जीएस पढ़ा के महान कैसे हो सकते हैं, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। अब टीचर है, गाइड करिए, लड़कों को अच्छी जगह पे ले जाइए। दिन भर यही पटना में चलता रहता है, बड़े बड़े कोचिंग क्लासों में बड़े बड़े गुरु घंटाल हैं। उनको लगता है कि बिजनेस करने के लिए, और कितने तो ऐसे भी है कि उनका शादी हो जाए तो वो भी उसका फायदा उठा लेते हैं। दे भाई लड़कों को खिलाते, फ्री में खिलाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि भाई उससे वो पैसा जनरेट कर रहे हैं। यदि 2 लाख के खिलाएंगे तो 20 लाख रुपया उनका आमदनी है, बच्चे जब एडमिशन लेंगे तो बिजनेस, पूरी तरह एजुकेशन सिस्टम बिजनेस में बदल चुकी है पटना में। और ये मेरे को आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, जब तक कि राइज ना हो ऐसे बंदों का, हमारे जैसे बंदों का, जो कि ये क्वालिटी एजुकेशन पे काम करे, रिसर्चर ना बने। हमें रिसर्चर नहीं बनना भाई, जीएस में कोई रिसर्चर है ही नहीं। हम रिसर्च कर ही नहीं सकते, हम जीओ का जीएस का। हम इतिहास में कोई रिसर्च नहीं कर सकते, जियोग्राफी में कोई नहीं कर सकते, संविधान में नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकते। हम एक फैकल्टी हैं जो कि सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, हमारा योगदान इतना ही है। और बच्चों के पढ़ाई में योगदान मात्र 50% हमारा है, उससे ज्यादा नहीं है। बच्चे 50% वो खुद ही करते हैं और खुद ही मेहनत करके आगे निकलते हैं। डार्क फेज में है हमारा एजुकेशन सिस्टम, खासकर बिहार का। और मेरा तो मानना है, देखो मैं तो तैयार हूं, बाकी लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार है। मैं तो चाहता हूं हर टीचर पढ़ाने वाले का एक एग्जाम क्लियर दिया जाए, जो भी जीएस पढ़ा रहा हो, और उनका एक एग्जाम किया जाए, ऐसा एग्जाम कि उसमें रखा जाए कि 70% आप कट ऑफ लिस्ट क्लियर करेंगे तो आप पढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ा सकते। और ये मेरे पे भी लागू होता है। जब तक कि आप चैलेंज नहीं करेंगे, सिस्टम को आप बदलेंगे नहीं, क्वालिटी एजुकेशन आएगा नहीं। लोग बिजनेस की फील्ड में ऐसे बहकते जा रहे हैं, बच्चों को लेकर ऐसे माहौल बना रहे हैं। अरे माइक लगा लगा के पढ़ाते बताते हैं भाई साहब, नाच गाना चलता है कि हमारा आज वर्षगांठ है, हम क्या करें कि हम माइक लगा दें और माइक लगा के भाई एडमिशन जितना हो सके। मैं सबके लिए बोल रहा हूं और ये मैक्सिमम है। पटना में ये मैक्सिमम चीजें चल रहा है। एजुकेशन को छोड़ के आप बिजनेस की तरफ, आपका दिशा जो है ना वो पूरी तरह चला गया है। कोई नहीं है रिसर्चर इस दुनिया में, कोई टैलेंटेड नहीं है जीएस में। वो पढ़ते हैं आप और पढ़ाते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। रिसर्चर होते ना तो बच्चों को ये बताते आप साइंस और टेक्नोलॉजी में जाइए। मैं ये कहता हूं अपने हर बच्चों से, यदि 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, छोड़ो, गिव अप करो, आगे बढ़ो, साइंस की दुनिया में जाओ। इस दुनिया में, ऐसी दुनिया जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा हो चुका है कि आने वाला 5 साल इंतजार करिए, कोई भी टीचर पढ़ाने लायक नहीं होगा, उसको रिप्लेस कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मजाक वाली बात नहीं है। एआई से बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता इस दुनिया में। चैट जीपीटी जैसे, अब तो नोट्स बनाना भी आसान है। मैं बच्चों से बोलता हूं आपको नोट्स की क्या जरूरत है,
चैट जीपीटी में जाइए, जो आपको सर्च माना है मारिए, नोट्स बन के आपके हाथ में चला आएगा। किसी के नोट्स क्यों खरीदना है दोस्तों? क्यों बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं आप उसके? तो हमारा हम ये नहीं कर रहे हमारे पास आ जाइए, ऐसा कुछ हमारा दिमाग में नहीं है। हमारी जनरेशन अंधकार में ना जाए, यही समस्या है मेरा। और ये समस्या है ऐसा कि यहां पर बैठ के रिसर्चर चल रही है, लोग अपने से बड़े बड़े टैलेंटेड अपने बच्चे को इतना गुमराह कर रहे हैं हद से ज्यादा कि मैं क्या बताऊं। और मैं तो बिहार गवर्नमेंट को स्पेसिफिक कहना चाहता हूं कि देखो भैया, इन सब का एग्जाम लिया जाए, टीचरों का पहले, बच्चों को तो बाद में। क्योंकि बच्चे अब बीपीएससी टीचर बनाने के लिए, गवर्नमेंट के टीचर बनाने के लिए आप एग्जाम ले लेते हैं, तो कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाने वाले टीचर और फैकल्टी का एग्जाम क्यों नहीं लेंगे? सबको लाइए एग्जाम के दायरे में और एक कंडक्ट करिए कि वही कोचिंग संस्था चलाएगा जो एग्जाम को क्लियर करेगा, वो कितना भी बड़ा टीचर हो, बैठाइए उसको, स्टूडेंट बनाइए। देखिए माहौल बदल जाएगा और जज्बात बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। मेरे दोस्तों, ये समय आ गया है, समय आ गया है ये बताने का। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन संस्थाएं ऐसी ही चल रही है, पैसा छाप रहे हैं लोग, खाली पैसा। हर संस्थाओं के पास जमीन है, जायदाद है, आप इमेजिन नहीं कर सकते उनके पास है, बड़े बड़े बंगला है, बड़े बड़े टीचर हैं यहाँ पे। कुछ टीचर तो ऐसे हैं जो पैर पे पैर डाल के ऐसे करके पढ़ाते हैं दोस्तों, ऐसे पढ़ाते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम। आप टीचर नहीं, आप स्टूडेंट है, याद रखिए। आप विद्यार्थी है, खुद में विद्यार्थी बनिए पहले, टीचर तो बाद में बनिएगा। तो अलग अलग माहौल है, ऐसे ऐसे एटीट्यूड मैंने पटना में टीचरों का देखा है, गजब, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे, करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया कमा गए हैं, अब वो किसी के सामने लगाते हुआते नहीं है। मतलब ऐसा है, हो चुका है। ऐसे पैर पे पैर के मतलब डाल के ऐसे बैठते हैं बच्चों को, अवार्ड तक ऐसे देते। आप सर्च मारिएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। हम किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन संस्थाएं बर्बाद हो रही है, सिस्टम खत्म हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम हमारा जा रहा है। चिंता की बात यही है, ये मगध की धरती है जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे हमने पैदा किया था, यहीं से हमारा साइंस टेक बढ़ा हुआ है। गुप्ता एम्पायर में सबसे ज्यादा साइंस टेक हमें देखने को मिला। ऐसी जगह से हम बिलोंग करते हैं, तो वापस एजुकेशन को क्वालिटी में बदला जाए। समय आ चुका है कि किसी के मनोरंजन में ना जाया जाए। ये नहीं कि लगा दिया भोभा और आप लोग घूमते घूमते चलो फ्री के खाना मिल रहा है, वहां पे खाना खा लिया, फिर एडमिशन कराएंगे आप। जितने का खाना नहीं उसे 10 गुना ज्यादा आप एडमिशन में डाल देते हैं। संस्थाएं बिगड़ रही है दोस्तों, समय आ चुका है संस्थाओं को बचाया जाए। समय आ चुका है कि बिहार के बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे चलाया जाए, उनको नहीं ट्रैप में डाला जाए। 30-30 साल 32-32 साल तक अपने जीवन बर्बाद ना करे। ये समय आ चुका है और ये समय बहुत ही गोल्डन एरा है। ये यूथ कंट्री है और खासकर बिहार में तो बहुत यूथ है। इनको इस डार्क फेज से, इस अंधेरे से निकालने का काम हमारे जैसे कुछ छात्रों का है। मैं खुल के बोलता हूं कि बेटा 1 2 3 अटेम्प्ट तैयारी करो, नहीं होता है निकलो बाहर जाओ, दुनिया में देखो, बहुत सारे काम धंधा है जो आप कर सकते हो। इकोनॉमी में आप सपोर्ट करो भारत के, आप टैक्स दोगे, भारत आगे बढ़ेगा। भारत आगे बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। आपकी छोटा सा भी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। यही मेरा कहना था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।